आज जो ये अहम समात हुई है, एक तो तस्वीर वायरल होने का मामला, इतनी हाइप क्रिएट कर दी गई सोशल मीडिया पर भी, और उसके बाद जिस तरह से टीवी पर हम देखते रहे, टेलीकास्ट तो नहीं हुई ये समात गुज़श्ता समातों की तरह, लेकिन इस मामले को बड़ा उछाला गया कि भाई तस्वीर कैसे वायरल हो गई, ये तहकीकात की जाए। एक, इसको इतना अहम क्यों बना दिया गया। दूसरा वही सवाल कि जो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने एक रिमार्क्स दिए कल जो जजेस पर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की गई थी उसके हवाले से, ये असकुत नोटिस लेना, इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए आमना, ये जो आप सवाल कर रही हैं तो बड़ा अहम भी है और पूछा भी जा रहा है कि जी ये कैसे तस्वीर उनकी वायरल हो गई। और ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि कल रात से ही था कि जी कोई सूरत नहीं हो सकती कि भी उनको दिखाया जाए, क्योंकि वैसे ही पाबंदी है सब तरफ। और मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट को भी बहुत अच्छी तरह से अंदाज़ा है, बावजूद इस बात के कि दोनों बड़े सेंटर जो पावर के सेंटर हैं आजकल इख्तलाफात उनमें हैं, ओपनली कहा जाए जुडिशरी और मक़दरा में, वो अपने साथ साथ चल रहा है। तो ये ज़ाहिर है ये कल रात तक ये तय हो गया था, हमारी तला तो यही है कि जी नहीं, मतलब आएंगे, कोई तस्वीर वसीर नहीं वायरल होगी, कोई दिखाई नहीं जाएगी। और सिर्फ उनको यहाँ तक तो था कि जो आपने देखा कि थोड़ा सा मखदूम अली ख़ान जो हुकूमत के वकील हैं आहिस्ता बोल रहे थे, तो चीफ जस्टिस ने कहा था ऊँची आवाज़ से बोलें ताकि बानी PTI भी सुन सके। इसके अलावा और कुछ नहीं था। अब हुआ क्या है, हुआ ये है जो अंदर से पता चला है कि वो एक जज के क्लर्क हैं, उन्होंने तस्वीर खींची, उसके बाद उन्होंने वायरल कर दी। वो साहब आइडेंटिफाई हो गए, नाम इस वक्त लेने की ज़रूरत नहीं है। वो ये कहा जा रहा है कि अब देखा जाएगा कि भी क्या इंतज़ामी तौर पे उनको क्या सज़ा दी जा सकती है, मुअत्तल किया जा सकता है, नहीं किया जाता है, उन तक है। दूसरी बात बड़ी आपने अहम किया, जो जिक्र किया हमने, ये 53 जो इसकी समात हो चुकी हैं, और आज पूछा गया चीफ जस्टिस और बाकी लोगों की तरफ से कि क्या वजह है कि ये 53 समातों के बावजूद ये जो नैब का लॉ अमेंडमेंट को जिसको चैलेंज किया था बानी PTI ने, तय नहीं हो सका। फिर उन्होंने सवाल किया, हालांकि चीफ जस्टिस ने किया, कि ये बताएं कि 99 में जब मुशर्रफ ने ये नैब लॉ बनाया था तो कितना टाइम लगा था। उन्होंने कहा जी 1 महीना। तो उन्होंने कहा कि ये अमेंडमेंट जो आई हैं इसमें हुकूमत ने की है, यानी केयर टेकर गवर्नमेंट थी, उन्होंने की थी अपना शहबाज साहब की हुकूमत ने, तो ये इतना टाइम क्यों लगा। और उसके बाद क्या हुआ, वो अंग्रेज़ी में कहते हैं एंटी क्लाइमेटिक एडजर्नमेंट, यानी इंतहाई डिसअपॉइंटिंग एडजर्नमेंट हुई, जिसको कहते हैं बग़ैर तारीख दिए हुए ये जनाब मुलतवी कर दी गई। अब किसी को पता है कल होगा, परसों होगा। रात को सेंट्रल एशिया के दौरे पे जा रहे हैं अपने चीफ जस्टिस साहब। मंसूर अली शाह तो हिस्सा नहीं है, वो पहले ही कनाडा अमेरिका जा चुके हैं। अब सवाल लोग यही पूछ रहे हैं कि जी एक तरफ हाँ बेंच नहीं अवेलेबल, दूसरी बात है कि जी इतनी क्या मुसीबत बनी है कि बंदा आता है देखने को बिठा लें और उसका हक है। और बार बार आपने देखा, आज आमना अतर मिनल्ला साहब कहते हैं कि किसी का भी जो राइट है, अगर जिस पे इल्ज़ाम है या जो पार्टी है किसी केस में, उसको आप रोक नहीं सकते। तो आप बहरहाल वो तो लग रहा था कि मेरा ख्याल है कॉम्प्रोमाइज़ हो गया था मामला कि नहीं दिखाया जाएगा, लेकिन एक तस्वीर ने एक हंगामा खड़ा किया, उसका क्या होगा। अब अगली बात यह है ना कि सारे मामले के देखा जाए, जो मेरा ख्याल है जो मैंने भी प्रोसीडिंग देखी है, आमना ने देखी है, डेफिनेटली रगारी साहब मेरे बाकी दोस्तों ने भी देखी होंगी। आज फिर दूसरी मरतबा सवाल उठाया गया कि जी ये जो मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में था, ये नैब तरमीम वाला, ये कैसे प्रैक्टिस प्रोसीजर बिल आने के बाद उसको बग़ैर बताए फैसले के वहाँ चला गया। तो उन्होंने कहा, मखदूम अली ख़ान ने कहा कि जी ये मसला सब जुडिस है, यानी ये तय नहीं हुआ, लिहाजा इन प्रिंसिपल ये गलत हुआ है कि एक बड़ी अदालत से फ़ैसला हुए बगैर एपेक्स कोर्ट में मामला चला गया। अभी इसके सवाल जवाब आएंगे, लेकिन बुनियादी तौर पे जो चीज़ें लग रहा है कि एक तो लग रहा है कि जी इसको उड़ाएंगे, डेफिनेटली उड़ाएंगे, लेकिन साथ साथ ये भी लग रहा है कि वो इस वक्त देखना चाहते हैं कि जी अगर किसी पे इन सारी चीज़ों का बोझ भी आ रहा है, मसलन आप देख लें इमरान खान साहब के बारे में जिन्होंने चैलेंज किया, उन्होंने कहा जी उस तो बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने सपोर्ट भी किया था। फिर वो कहते हैं जी देते हैं इमरान खान साहब की हुकूमत में ऑर्डिनेंस आए, किसी की हुकूमत में नहीं आया। आरफ अलवी साहब धड़ाधड़ ऑर्डिनेंस इशू करते थे, वो कहते हैं इलेक्टेड गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट है, तो ऑर्डिनेंस इशू करने की ज़रूरत क्या है। तो मेरा ख्याल आगे चल के इसमें कॉम्प्लिकेशन तो आएंगी, लेकिन एक चीज़ तय है कि हम ना इसको नैब के लॉ को उड़ाएंगे। और वो ये जो मज़ेदारी वाली बात हुई थी, सब ने मौजें की थी कि जी 50 करोड़ तक का जो करप्शन का केस होगा वो चलेगा, अब 10 करोड़ का ही चलेगा। और उसके बाद ये कि सारे केसेस आप देख लें खुल दिए गए हैं, अब ये कहाँ तक रुके चलेगा नहीं चलेगा, फिर बार बार बात हो रही है। अगर इसको ख़त्म करेंगे, हम कल भी कह रहे थे कि भाई पैरेलल अदारे क्यों है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, एंटी करप्शन है, उसके बाद FI है, तो इसको ख़त्म करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।